हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रत्नेश बीजे क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी लिस्ट मैंने यहाँ लिख रखी है। अगर हम बात करें स्पेशली कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मोर देन सफिशिएंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बाय नेम से ही पता चल रहा है कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स को बैचेस के फॉर्म में सीपीयू पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अर्ली 90s के ज़माने का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस टाइम हर एक व्यक्ति के पास कंप्यूटर सिस्टम नहीं हुआ करते थे। केवल जो मेजर कंपनियाँ थी जैसे नासा और इसरो, उन्हीं के पास कंप्यूटर सिस्टम हुआ करते थे। तो जब भी किसी भी पर्टिकुलर यूज़र को अपने कुछ प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाने होते थे तो वो क्या करता था, अपने प्रोग्राम को प्रिपेयर करके, उस टाइम पंच कार्ड्स डिवाइसेस यूज़ होती थी स्टोरेज के रूप में, तो वो अपने प्रोग्राम्स को रेडी करके पंच कार्ड में स्टोर कर देता था। पंच कार्ड में स्टोर करने के बाद वो ऑफलाइन उस कंपनी के पास जाके अपने जॉब्स को सबमिट कर देता था। जॉब्स को सबमिट करने के बाद वहाँ जो ऑपरेटर रहता था, जो कि सिस्टम को ऑपरेट करता था, वो प्रोग्रामर से उसके जॉब्स को सबमिट कर लेता था। फिर उस व्यक्ति को बता देता था कि आप इतने दिन बाद आइए, क्योंकि उस टाइम के ऑपरेटिंग सिस्टम इतने फास्ट नहीं हुआ करते थे कि हमने आज जॉब एग्जीक्यूट किया और हमें तुरंत आज ही आउटपुट मिल जाते थे। उस टाइम के ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही स्लो हुआ करते थे। तो जो वहाँ उस सिस्टम पे बैठा ऑपरेटर होता था, वो क्या करता था, वो उस पर्सन से उसके द्वारा प्रिपेयर जितने भी प्रोग्राम थे उसको अपने पास सबमिट कर लेता था और फिर उस पर्सन को बता देता था कि इतने दिन बाद आपको इसका आउटपुट मिल जाता था। फिर जब वो पर्सन सबमिट कर देता था तो उस पर्सन का काम ख़त्म हो जाता था वहाँ। उसके बाद जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स क्या करता था, सिमिलर काइंड्स ऑफ जॉब्स की या सिमिलर काइंड्स ऑफ प्रोसेस की, जैसे मान लीजिए कि जो व्यक्ति ने अपने जॉब सबमिट किए हैं ऑपरेटर्स को, उसमें मान लीजिए उसने 4 प्रोसेस को सबमिट किया है, P1, P2 एंड P3 एंड P4। जो व्यक्ति ने मान लीजिए 4 प्रोग्राम या 4 प्रोसेस या 4 जॉब, तीनों कहें, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो मान लीजिए उस व्यक्ति ने 4 प्रोसेस सबमिट किया था उस कंप्यूटर ऑपरेटर्स को, तो ऑपरेटर क्या करेगा, वो सिमिलर काइंड्स ऑफ जॉब्स का एक ग्रुप बना लेगा, यानी कि काइंड ऑफ बैच बना लेगा। जैसे मान लीजिए सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स का मतलब क्या है कि मान लीजिए उसने 4 प्रोसेस सबमिट किए, जो 2 प्रोसेस हैं वो C लैंग्वेजेस में कोड की गई हैं और जो बाकी 2 प्रोसेस हैं वो कोबोल लैंग्वेजेस में कोड की गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिमिलर काइंड्स ऑफ जॉब हुई कि नहीं। तो वो जो कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटर होता था वो क्या करता था, इन सिमिलर काइंड्स ऑफ जॉब्स का ग्रुप फॉर्म कर लेता था बैचेस के फॉर्म में। मतलब इन 2 प्रोसेस को ग्रुप्ड कर लिया और इन 2 प्रोसेस को ग्रुप कर लिया और 2 बैच में कन्वर्ट कर दिया, B1 एंड B2। देन जो सिमिलर काइंड्स ऑफ जॉब थी उनको ग्रुप करने के बाद वो क्या करता था, इन बैचेस को 1 बाय 1 करके CPU पर एग्जीक्यूट करने के लिए भेजता था। इस तरीके से बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करती थी बैचेस के फॉर्म में। क्या किया कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने, सिमिलर काइंड्स ऑफ जॉब्स का ग्रुप बना लिया बैचेस के फॉर्म में और देन वो बैचेस को CPU पर 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करता था। जानते हैं कि कोई भी प्रोसेस 2 टाइप्स के टाइम की डिमांड करती है, या तो वो CPU पर एग्जीक्यूट होना चाहती है या फिर CPU के एग्जीक्यूशन के दौरान ही वो कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहती है। तो जो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था कि जब भी कोई प्रोसेस CPU पर एग्जीक्यूशन के दौरान इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की डिमांड करती थी तो वो तो प्रोसेस जो बैचेस थे वो तो प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए चली जाती थी। यानी कि मान लीजिए बैच B1 एग्जीक्यूट हो रहा है CPU पर और बैच B1 की प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रही है, तो अगर P1 इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की डिमांड करती थी तो CPU क्या करता था, इस P1 को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए भेज देता था और खुद जो है खाली बैठ जाता था, यानी कि आइडल हो जाता था। उस टाइम वो कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करता था, वो केवल वेट करता था P1 प्रोसेस के इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के कंप्लीशन का, ताकि P1 प्रोसेस अपनी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को कंप्लीट कर उसके बाद वो CPU पर एग्जीक्यूट हो और देन उसके बाद P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी कि CPU जो है वो आइडल बैठ जाता था। यानी कि इस केसेस में क्या हो जाएगा, जब CPU आइडल बैठ जाएगा तो हम CPU का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो ये है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सारे पॉइंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।